तो दूसरा कितना है 75% है। तो मान लेते हैं अगर हमारा एक हमारा है क्लोरीन 35 जिसका मास होता है, और 17 ये आइसोटोप्स इस तरह का क्लोरीन पाया जाता है, ये मान लेते हैं कि ये पाया जाता है 75%। और बाकी का दूसरा वाला जिसका मास होता है 37 17 ये आइसोटोप्स पाया जाता है 25%। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, एवरेज मास निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज मास का फॉर्मूला होता है पहले वाले का परसेंटेज, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 इंटू जो परसेंटेज दे रखा है उसका इंटू जो मास है एम ए मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, प्लस प्लस 100 माइनस या तो दूसरे वाले का परसेंटेज आप लिख दीजिए, या 100 माइनस एक्स इंटू अपॉन 100 इंटू मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, मास ऑफ बी एलिमेंट। ओके, सो दिस वन इज अब ये हमारे पास आया। अब बताइए आप इसको कैसे कर सकते हैं, बोलिए। बोलिए, अब आपको क्या रखना होगा, वैल्यूज पुट करनी होगी। तो 75% हमारे पास एक है अपॉन 100 इंटू 35 प्लस 25% हमारे पास, यानी एक 100 माइनस 35 करो, सॉरी 25 करोगे तो 75 करोगे तो 25 आ जाएगा। तो अगर x आपकी पहली परसेंटेज है तो दूसरी परसेंटेज कितनी होगी, दैट वुड बी 100 माइनस x, दैट वुड बी 25। तो अपॉन 100 इंटू एम बी मतलब दूसरा मास जो होगा, तो दैट यू कैन राइट हियर 37। ओके, सो जब आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल गेट इट इज एज मतलब जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी, ये आपका हो जाएगा दैट वुड बी 3/4, और ये आपका हो जाएगा 1/4। ओके, 3/4 1/4, तो दैट वुड बी सिंपल। अगर आप 1/4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, सो दैट वुड बी 335 इंटू 3 प्लस 37 को 4 से डिवाइड कर देना है आपको। ओके, तो दैट वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए। दैट वुड बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, प्लस 37 इंटू 2 कितना होता है 37, सॉरी 37, इसमें 37 ऐड कर दीजिए। तो दैट वुड बी 37 प्लस 105, 105 आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 12 1 कैरी 4 एंड 1 142। तो यू कैन राइट हियर 1 into 142 when you divide 142 by 4, so 142 को 142 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12, 2 and then this will be into, then you will get 4 5s are 20, then you will get here 2 and then decimals, then put here decimals, and 4 2s are sorry, so that will get 5 4 20, so that will get, you will get your answer, that is 35.5। तो इस तरह से आता है क्लोरीन का मास। समझ आया फॉर्मूला, समझ आया आपको? यस सर। तो जरा 10th क्वेश्चन करके दिखाइए एक बार, 10th क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आपका एम ए मान लीजिए और ये आपका एम बी मान लीजिए, ये आपका एक्स है, तो ये कितना होगा, दैट विल बी 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है इसमें, अगर नहीं भी दे रखी होती तो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये 50.3 कहाँ से आया, जब आपने 100 में से 49.7 को माइनस किया। सो अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट से मुझे करके बताइए। So we have to mark. So we have to subtract 50.3 by 100. हाँ, 50.3 by 100 into MB, the value of MB is 81। अरे हमना नहीं आई क्या? करिए फटाफट से।
दूरी फटाफट से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। नहीं निकला नादुला? Sir, 102.6. बेटा हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ना सबसे ज्यादा और सबसे छोटे वाले नंबर के बीच में हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि 81 से ज्यादा हो जाएगा और 79 से कम हो जाएगा? इन दोनों के बीच में ही होगा। अब मैं हिंट दे रहा हूँ आपने कहाँ गलती करी है, मैं चलो मैं करवा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो चलो कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पर आपको गिवन है कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, पहले आप लिखेंगे जो परसेंटेज है 49.7 अपॉन 100 इंटू 79 प्लस 50.3 अपॉन 100 इंटू 81। ओके, समझ आया? अब आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर 100 तो एलसीएम है ही नीचे, जो भी आंसर आएगा उसके 2 डिजिट बाय डेसिमल लगा दीजिएगा। तो जब आप 79 की मल्टीप्लाई करेंगे 49.7 से तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए फटाफट से। When you multiply by 49.7 multiplied by 79, you will get 3926.3 divided by 100 प्लस जब आप 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 50.3 की 50.3 when multiplied by 81, so you will get 4074.3 अपॉन 100। सो एक्चुअल में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके 2 डिजिट बाय डेसिमल लगाएंगे, ये आप अभी यहाँ पे कर सकते हैं कि दैट वुड बी 39.26 हो जाएगा ये प्लस 40.74। अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, सो कितना आंसर आएगा। मैंने आगे का ये छोड़ दिया है 0.3 दोनों में 0.3 है, लेकिन 2 ही डिजिट काफी रहते हैं बताने के लिए। सो बोलिए कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 74 26 पूरा 0 0 हो गया, तो 80 हो गया पूरा। समझ आया? Yes, sir. 80 इज द आंसर। ओके, अब आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है, आपको परसेंटेज बतानी है, यानी कि x की वैल्यू निकालिए फटाफट से, मुझे बताइए कि एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 आपको गिवन है, तो एक हो जाएगा परसेंटेज। अगर आपने मान लिया x परसेंट आपको ये आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो ये कितना होगा दूसरा, दैट विल बी 100 माइनस x। सो इनटू इसका मास 16 है तो 16 लिखिए यहाँ पे, प्लस x 100 माइनस x, 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 18।
फटाफट से x की वैल्यू निकालिए। डन बेटा, फटाफट से x की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। Sir, 49.46. निकला, बोलिए। Sir, 49.46. 49.46। दूसरा वाला कितना होगा? इतना तो नहीं होगा बेटा, 49 अगर होता ना, 49.46 होता तो ये एवरेज मास ना 16.2 नहीं करके होता, 17 पॉइंट समथिंग होता, 17 के पास होता, 17 16.8 बेटिया करीब होता अगर 49 पॉइंट समथिंग होता तो। इतना पास है ना, 16.2 है, तो इसका मतलब ये 16 वाला बहुत ज्यादा है, ये भी उसका एवरेज करके इतना आया है। अगर 50-50 होता दोनों का तो एवरेज होता 17, ठीक है, लेकिन 49 तुम बता रहे हो तो उसका मतलब 17 के बहुत करीब होना चाहिए, तो तुम्हारा यहीं पर गलती लग रही है। तो एवरेज एटॉमिक मास की जगह पर हमने 16.2 ही रखा, और मान लेते हैं पहली परसेंटेज x अपॉन 100 इंटू 16 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 18। समझ आया? बोलिए कोई इसमें दिक्कत? हामना, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. बेटा आंसर क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो? नहीं देती है मुझे। बोलो क्या आंसर होगा? चलो हामना पहले कैलकुलेट करके बताओ मुझे। इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई हम लोग, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस वन एंड दिस वन, और फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे x एलसीएम आ जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 ये इस तरफ चला जाएगा तो ये 1620 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा।
बोलिए बेटा। वाह आमना, अरे यार कैसे नालायक बच्चे हो रहे हो। 1800 माइनस 18x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.62। ये 100 इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 1620 हो जाएगा। ठीक है, ये दो डिजिट डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 18x मिलके कितना होगा, माइनस का 2x। तो माइनस का 2x माइनस का 1800, इस 1800 को तुम उधर ले जाओगे तो माइनस का, इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस का 2x। या एक काम करते हैं ना, इस 2x को ही लेके चले जाओगे, इस 2x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो प्लस का 1800 है यहाँ पे। ओके, सो यू विल गेट प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 1800 माइनस 1620। सो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 180 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो 90% पहला वाला है, तो दूसरा कितना होगा, 10%। दिस इज 90, सॉरी दिस इज 90% एंड दिस वन इज 10%। समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया समझ बेटा? यस सर। कॉपी करो क्वेश्चन। कॉपी। डन बेटा, कॉपी। Yes, sir. चलिए अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलिए बताइए मुझे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? जो पहले बताएगा उसी को पॉइंट मिलेगा। चलो देखते हैं कौन पहले पहले बताता है, फटाफट से बताइए। मेरा आज तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती बेटा। Sir, B. बी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेशियम की, इट इज करेक्ट, 282। ओके, सेकंड वाले में बताइए जवाब क्या होगा। Sir, nucleus in the atom. ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड वाले में बताइए, बताइए थर्ड में क्या होगा। थर्ड में हम ना, बोलो बेटा। the number of electrons in an atom's x element x given है 15, Sir, A. न्यूट्रॉन है 16, इलेक्ट्रॉन 15 है और न्यूट्रॉन 16 है। तो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, तो नीचे तो भाई होगा 15, तो नीचे 15 किस किस में है, मे बी दिस और मे बी दिस। तो ए और सी आया पहले, तो फिर इन दोनों में सम कितना है, तो ये और ये मिला के 31। तो ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके जितना न्यूट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, सॉरी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 15 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 15 16 प्रोटॉन 31 हो गया मास। समझ आया कैसे हुआ ये बेटा, समझ आया? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए मुझे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन करती डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताइए? सर सेकंड बेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Sir D. हम्म, Sir D. रेडियो एक्टिविटी को तो बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करती है, तो थर्ड तो बिल्कुल हटा दो, जिसमें थर्ड है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो थर्ड डी हो गया बस। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें इसमें और इसमें नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फिफ्थ का बताइए जवाब। Which of the following statement about the Rutherford models are correct? Consider the nucleus as an alpha part as a positively charged. ठीक है. Establish the alpha particles are 4 times heavier than hydrogen atoms. Can be compared to solar system. Was an agreement with Thomson model. कुछ भी थॉमसन मॉडल का एग्रीमेंट था. तो देखो भाई, रदरफोर्ड का जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें फोर्थ जिसमें यानी सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. और कंपेयर टू सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में तो थर्ड ऑप्शन किस किस में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो थर्ड ओनली वन. सो इसमें कहीं पर ये नहीं आया था एस्टेब्लिश हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स, तो मुझे लगता इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए, ओनली वन. ना ही तो ये बताया गया कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं 4 टाइम्स हैवी होते हैं हाइड्रोजन एटम से. established that the hydrogen the particle alpha particles are 4 times heavier than hydrogen, ये कहीं पर मतलब नहीं हुआ. alpha particle को उसने स्ट्राइक किया था बस. can be compared to solar system. सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर सॉरी प्लेनेट जो रिवॉल्व करते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन रदरफोर्ड का तो मेन ड्रॉबैक ही यही था, तो हम लोग ओनली वन इसको कंसीडर करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. Sir D. Which of the following are true for an element? Atomic number is equals to number of proton. अच्छा डी बता रही हो तुम. एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गलत हो गया. एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला. और डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड. सेवेंथ का जवाब दीजिए. Sir B. B. In a Thomson model of an atom, which of the following statements are correct? The mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. First में the positively charge is assumed to be uniformly distributed over the atom. ठीक है, B ये सही है. The electron is uniformly distributed in the positively charged sphere. Electrons attach each other to stabilize the atom. So second and third is for first and third. नहीं, second and electrons are attracted each other to stabilize the atom. So fourth किस में है? दो ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन है the positive charge is assumed to be uniformly distributed, तो सेकंड ऑप्शन 100% करेक्ट है.
तो सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है, और वो किस में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक ही में आ रहा है। ठीक है, सो इसका सही जवाब सेकंड ऑप्शन सिर्फ किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। तो इसका ए ही जवाब होना चाहिए ना। और अगर सेकंड ऑप्शन है तो उसके बाद मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ठीक है, उसका आइडेंटिकल था तो मास सभी जगह बराबर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं हुई थी, इसलिए मास को भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, कि सेकंड ऑप्शन 100% सही है, तो सेकंड ऑप्शन और किसी में नहीं है, तो आप इसको हटा नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो सब जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पूरा उसके ऊपर मतलब डिस्ट्रप्टेड होता है, तो दैट इज करेक्ट, ए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। सभी। B, therefore mathematics front showed that electrons are negatively charged and जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात तो उससे पहले डिस्कवर्ड हो चुकी थी, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल से ये बात नहीं आई थी, ये बात पहले डिस्कवर्ड हो चुकी थी। तो फर्स्ट पॉइंट जिसमें है उसके अल्फा पार्टिकलिंग एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट जिसमें है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल, यानी ए और थर्ड ऑप्शन, ए और सी तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है द मास एंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम इज सेंड। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। तो सेकंड किस किस में? सेकंड है बी में और डी में, तो डी में सेकंड है ही नहीं, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो बी के साथ आगे वाला देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड ही नहीं होता तब तक। न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुआ, 1932 में डिस्कवर्ड हुआ। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तो इसका सही जवाब होगा दैट इज बी। ओके, समझ आया? उसके बाद चलिए नाइन्थ का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। सर ए। ओके, आपने बोला है A. The ion of an element has 3 positive charge. The mass of the atom is, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज है, मास 27 गिवन है, तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम होगा। इसी का 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया है और मास 27 गिवन है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, तो 14 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ कितना है, तो भाई 14 न्यूट्रॉन है तो कितना हो गया? 27 माइनस 14 तो 13 हो गए। 13 क्या हुआ? प्रोटॉन। और 13 होते अगर ये न्यूट्रल होता तो 13 इसमें इलेक्ट्रॉन होते, 13 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी इसमें 3 पॉजिटिव चार्जेस का मतलब हुआ कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है।
तो इसका मतलब है कि इसमें 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इज 10 ओनली, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू पॉजिटिव 3 माइनस 10, यू विल गेट पॉजिटिव 3। समझ आया रादुल्ला, समझ आया? Yes, sir. मरीदुल्ला, Yes, sir. okay, your correct pronunciation of your name is Sir Mridula. मिदुला, Sir Mridula. मृदुला ना, Yes, sir. मृदुला। ओके चलो, थोड़ा आसान सा नाम लिखने हैं। चलो बेटा, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। व्हाट शुड बी द नेम, इसका क्या होगा? मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, पहले देख लो। इसमें से तुम्हें मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव आइटम को बताना है क्या होगा। Mg2 पॉजिटिव आयन में से कौन सा है, मतलब आपको इसमें से Mg2 पॉजिटिव आयन बताना है कौन सा है। Mg2 पॉजिटिव बताइए, इसमें से Mg2 पॉजिटिव कौन सा होगा। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आप चाहें तो देख सकते हैं इस तरह से। बताइए इसमें से Mg2 पॉजिटिव कौन सा है। बोलिए। Sir A. पहली बात तो मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24, तो मास नंबर याद रखो सबके। मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24 होता है मास, तो मैग्नीशियम एटम इज 24 और 12 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर मैग्नीशियम में 12 ही प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है, 12 ही न्यूट्रॉन है। और क्योंकि इसने Mg2 पॉजिटिव बोला तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 10, क्योंकि 12 उसमें प्रोटॉन होते तो 12 उसमें इलेक्ट्रॉन होते अगर न्यूट्रल होता, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसलिए उसके पास अब 2 पॉजिटिव होने की वजह से इस पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरा शेल होगा ही नहीं। तो तीसरा शेल तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 8 पर ही ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि इसमें 3 हो गए पहले इनर शेल में, 3 तो नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? नंबर ऑफ Yes. प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन इज 10। समझ आया? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए क्या जवाब होगा आपका। The sample of ethyl ethanoate, जिसका फॉर्मूला आपको सामने गिवन है, with 2 oxygen atoms having the same number of electron but different number of neutron है उसमें, ठीक है। Which of the following statement is correct for reason for it? One oxygen atom has gained electron, one oxygen atom has gained 2 neutron, ठीक है। तो बताइए मुझे, the 2 oxygen atoms are isotopes, the 2 oxygen atoms are isobars, बताइए क्या जवाब होगा इसका। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन का करेक्ट बताया था नहीं, चलिए बताइए क्या Sir, जवाब। isotope. C. Isotopes are the element having same atomic number but different atomic mass, very good, so they will be isotopes। इस सेम है isotopes होंगे, the 2 oxygen atoms are isotopes। चलिए नेक्स्ट। Sir A. A, the valency with one metals, the valency with
1 are always metal, metalloid, either metal or non-metal, always non-metals. तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तो दे नहीं रखा, या तो अगर ये स्पेसिफाई करते +1 तो इसमें मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। समझ आया? दे कैन बी ईदर मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस लिख करके देना चाहिए था, ठीक है। ऑलवेज मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन कैन हैव +1, हाइड्रोजन कैन हैव -1, तो ये मेटल तो नहीं है, ये तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो मेटल हम लोग नहीं बोल सकते, सो इसलिए इट ईदर कैन बी ईदर मेटल और नॉन मेटल। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आइए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय Sir, J.J. Sir, Thomson. D. Sir, Sir, D. J.J. Thomson. डी, जे थॉमसन, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, और 13 और 14 कीजिए। Sir, 1. An atom with 3 proton and 4 neutron will have valency, कितनी वैलेंसी होगी? 3 प्रोटॉन की बात चल रही है, तो न्यूट्रॉन का तो मतलब ही नहीं होता, वैलेंसी तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो लिथियम हो गया ये, तो ये 2 को लूज ही कर देगा, इन ऑर्डर टू 7 गेन नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे सेट में 7 चाहिए होंगे ना, तो 7 को गेन नहीं कर सकता, तो इसलिए 1 को लूज कर देगा, तो इट विल बी गोइंग टू हैव 1 वैलेंसी। ओके ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, the electron distribution in aluminum is, aluminum का atomic number होता है 13, you have to memorize all the 20 elements के electrons के atomic number आपको याद होने चाहिए, first 20 elements के। Sir, A. 283, good, next, चलिए बताइए 16 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा बोहर मॉडल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता? Sir, second. सेकंड यानी बी, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, क्यों नहीं करता? Sir, सेकंड no, में sir, C. फर्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, Sir, C. फिर थर्ड क्यों गलत हो रहा है तुम्हारा? फोर्थ होना चाहिए था ना, सी, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि उसमें 8 से ज्यादा हो गए ना, 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 एंड 3 9, इसमें 9 हो गए, तो 9 तो पॉसिबल नहीं है आउटर मोशन में, सो दिस आंसर इज दिस वन। ये दोनों नहीं करते, ये दोनों वैलिड कर रहे हैं, बोर मॉडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए बेटा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 17 का जवाब दीजिए। Sir, A. ए, which of the following statement is always correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही होगा? An atom has equal number of electron and proton. An atom has equal number of proton and neutron. Equal number of proton and neutron. Electron, proton, neutron. A is the correct option. चलिए नेक्स्ट, 18 का जवाब दीजिए। Sir, C. The atomic model has been improved over the years. Arrangement of the atomic model in order to be chronological order. Rutherford model
पहले आया था पहले थॉमसन मॉडल, फिर ठीक है पहले मतलब सेकंड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, सही है। चलिए बेटा शॉर्ट आंसर बताइए फटाफट से। बोलिए फटाफट से। Is it possible for an atom to have one electron, one proton and one non neutron? Yes, होता है, हाइड्रोजन के अंदर होता है सर। सर हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू हैव वन मास एंड वन एटॉमिक नंबर। चलिए सेकंड का बताइए जवाब। Sir, atoms have three subatomic parts. एटम हैज So three subatomic parts: neutron, proton, and electrons. ओके नेक्स्ट आगे। for both discovery of electrons and protons. Write any two observation which support the fact that the atoms are divisible. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दूसरा क्या बोला तुमने? बोलिए। एटम्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम का जो मतलब बना होता है एटम्स, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम का ही पार्ट होता है, तो एक्चुअली हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। ओके चलो नेक्स्ट आगे जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 में। will chlorine 35 and 37 have different valencies? No, क्योंकि वैलेंसीज किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर। और एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, सो वैलेंसीज उस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो नहीं होगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए जवाब। 22 फटाफट से बताइए 22 का। Sir, because gold is a malleable and thin foil. ओके वेरी गुड। उसके बाद बताइए फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय, ये दोनों एटम की वैलेंसीज बताइए क्या होगी। बोलिए। So 0 and 1. 0 क्यों? So अच्छा 8, 9. 3 और 3 6, हाँ ठीक है, 0 हो गई इसकी, ये पूरा 8 हो गया।
इसकी कितनी होगी 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 तो उसकी वैल्यू होगी -1 ओके ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बताइए बेटा one electron is present in the outer shell of an atom of an element X. What would be the nature and the value of charge on the ion form if this electron is removed? तो charge की वैल्यू कितनी होगी +1 अगर रिमूव कर दिया गया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ठीक है Yes, sir. और दूसरा क्या पूछ रहा है कि what would be the nature नेचर कैसा होगा it will be positively charged anion positively charged cation sorry cations are positively charged होते हैं it will be cation दो तरह के आयंस होते हैं मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बनता है जैसे कि Cl- इलेक्ट्रॉन गेन किया 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी लेकिन इसने एक और गेन करके 8 कर ली इस तरह से सोडियम एक लूज किया तो 281 होती है 1 लूज कर दिया तो 28 आ गया तो दिस पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड cation एंड दिस इज कॉल्ड एनायन याद रखना एनायन एनोड पर जाता है cation कैथोड पर जाता है कैथोड पर तो कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है तो cation पॉजिटिवली चार्ज होता है समझ आया Yes, sir. Moving to the next आगे बताइए Said. 8 write down the electronic distributions of chlorine how many electrons are present in the L shell Kl हाँ ठीक है गुड तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू सो मच फॉर जॉइन दिस क्लास यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड डूइंग वेरी अच्छा से पढ़ रहे हो माशाल्लाह से so keep practicing the questions that we have practiced today and inshallah you will be going to have